हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। इसके थ्योरी, डेफिनेशन, फीचर, राइट्स, इन सब पर हमने डिस्कस किया था। आइए आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस पार्टनरशिप में कितने अकाउंट होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, और इन सब के डिटेल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो नॉट टू बी लेट, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इस फर्म में कितने टाइप ऑफ अकाउंट बनते हैं? तो सबसे पहले बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड इसका जो पार्ट होता है वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और किस लिए इसको क्रिएट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने क्लास 11th में सबसे पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। देन इसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। इसी प्रॉफिट एंड लॉस के पर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता था जी? नेट प्रॉफिट रिसीव होता था। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग, क्योंकि वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप था, ऑनर एक था, तो प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्ट कैपिटल में लिख देते थे, कैपिटल में प्लस कर देते थे और बैलेंस शीट क्रिएट कर देते थे। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में ऑनर, नंबर ऑफ ऑनर इंक्रीज हो जाते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम 50। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब ऑनर भी बढ़ जाएंगे। तो जब ऑनर बढ़ जाएगा तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो एक एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन फॉर्म होता है। सेकंड देख लेते हैं, इसमें ये एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या बोलते हैं जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट के लिए बनाया जाएगा। और ये कब बनाया जाएगा? तो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही बनेगा उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है? तो ये नॉमिनल नेचर का होता है जी। ये कैसा अकाउंट होता है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल कहने का मतलब क्या होता है जी? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आ जाएंगे, और क्रेडिट में क्या होता है इसका? तो क्रेडिट में जितने भी इनकम और गेन होते हैं ये सारे आ जाते हैं, तो इसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? तो ये एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सपेंड फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं। इसका मीनिंग ये होता है भाई नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जितने भी ऑनर रहेंगे, जितने भी पार्टनर रहेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। और तीसरा इसका नेचर कैसा होता है? तो ये नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में टू टाइप ऑफ कैपिटल हम लोगों के पास होते हैं। एक है आपका फिक्स्ड और दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स्ड होगा अब फ्लक्चुएटिंग होगा, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जितने भी पार्टनर रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है, हमने जो कैपिटल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है, ये कैपिटल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब अगर बिजनेस में जो भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका इफेक्ट आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो अपने कैपिटल को फिक्स रख लेते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके लिए एक सेकेंड अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है करेंट अकाउंट। और सेकंड फ्लक्चुएटिंग है। इसमें क्या होता है? सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि हमारे पास जो भी कैपिटल है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम लोग चेंजेबल चाहते हैं, ये फ्लेक्सिबल रहे। इसमें आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज हो जाएगा वैल्यू और लॉस होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, ये
एक्सेप्टेबल फॉर्म में होते हैं, तो इसके लिए हम लोग फ्लक्चुएटिंग रहेगा, तो फ्लक्चुएटिंग में ओनली सिंगल अकाउंट बनाएंगे। तो फिक्स्ड अकाउंट जब रहेगा आपका, कैपिटल अगर बोल दिया जाता है कि भाई कैपिटल जो है आपका वो फिक्स्ड है, तो कैपिटल फिक्स्ड रहने पर सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और सेकंड हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन में बोला रहेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और सेकंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया जाएगा। अगर बोलता है कि आपका जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो यहां पे ओनली कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा। ठीक है जी, कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? ओनली कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, किनका? पार्टनरों का। तो अब सबसे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिए कि दो ही अकाउंट बनाएंगे, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, फिर देन बैलेंस शीट तो रहता है। बट हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये एक्सटेंशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। कैपिटल में 2 टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स, दूसरा होता है जी आपका फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड रहेगा तो कैपिटल 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो ओनली इसमें कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फॉर्मेट को। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को। देखिए, इधर डेबिट साइड होता है और इधर होता है आपका क्रेडिट साइड, और ये रहेगा आपका पर्टिकुलर, इधर रहेगा अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, इधर भी अमाउंट। देन उसके बाद देखते हैं सबसे पहले क्या नोट डाउन करेंगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस पहले बना रहता है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहेगा और उसमें जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया होगा उसी प्रॉफिट को सबसे पहले यहां पे नोट डाउन करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या रहेगा? आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। ये कहां से आया है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया है और ये नेट प्रॉफिट रहेगा। इसके अमाउंट को हम लोग क्रेडिट में पुट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। देन सेकंड देखते हैं। देखिए, ये नॉमिनल नेचर का है, मतलब इधर डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम आएंगे। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में नोट डाउन किए जाएंगे और फर्म के लिए जो भी इनकम है क्रेडिट साइड में नोट डाउन किए जाएंगे। तो अगर हम लोग ये यहाँ पे देखें कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो फर्म में देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। देन डेबिट में क्या आता है? तो डेबिट में सबसे पहला आता है आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं इसमें दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए और बी का जो भी इंटरेस्ट है यहां पे कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर हम लोग यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। देन सेकंड इसके बाद आता है टू पार्टनर्स सैलरी। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी देते हो, बोनस देते हो या कमीशन प्रोवाइड करते हो, तो वो पार्टनर का नेम मान लेते हैं। अगर एक से ज्यादा, अगर सिंगल पार्टनर है तो डायरेक्ट नोट डाउन कर लेंगे, बट अगर एक से ज्यादा पार्टनर है जिनको सैलरी, बोनस, कमीशन प्रोवाइड किया जाता है, तो यहां पे उन पार्टनरों का नेम और उनके सामने उनका जो अमाउंट आएगा, देन टोटल करने के बाद हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में पुट डाउन कर लेंगे। देन उसके बाद आता है थर्ड आपका टू रिजर्व अकाउंट। ये जो रिजर्व अकाउंट है ये फर्म बनाता है। रिजर्व होता क्या है? रिजर्व होता है जिसमें आप फ्यूचर्स के लिए जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए आप कोई अमाउंट रिजर्व करके रख दिए रहते हो कि ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में आपके हो सकते हैं, मे भी अगर पॉसिबल हो तो होंगे, अगर ना हो तो आपके वो तो आपके प्रॉफिट ही रहेंगे। तो रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया जाता है, इसमें प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रख लिया जाता है जिसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। अगर एक्सपेंसेस हो गए तो ये काम आ जाता है, अगर एक्सपेंसेस नहीं हुए तो ये प्रॉफिट फिर पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
और ये जो सैलरी बोनस कमीशन है ये प्रॉफिट में शेयर देने के पहले अगर उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो उसको सैलरी बोनस या कमीशन अलग से पार्टनरों को प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है पर हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आगे के टॉपिक पे समझने के लिए। अभी देख लेते हैं। अब इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, इनकम में क्या रहेगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है जी, जब पार्टनर अपने पर्सनल यूजेस के लिए फर्म से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो उनके ड्राइंग्स होंगे और वो जो ड्राइंग्स करेंगे उन पर चार्जेस लगाता है फर्म, तो वो जो चार्जेस होंगे वो इनके लिए फर्म के लिए इनकम हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम हो जाता है और वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देन इसके बाद निकाला जाता है बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे जी, देखिए इधर का क्रेडिट साइड का टोटल और ये डेबिट साइड का टोटल। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, क्रेडिट साइड के टोटल इनकम को शो करता है, डेबिट साइड के टोटल ये जो रहता है ये एक्सपेंसेस है। तो अगर आपका इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो लॉस होंगे। ठीक है जी। तो यहां पे अगर मान लेते हैं यहां पे अगर प्रॉफिट में आया आंसर तो यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग इसको प्रॉफिट को कहां भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। ये क्या होता है जी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है जी। सेम लॉस आएगा तो कहां चला जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्या रहेगा आपका, लॉस को लॉस ट्रांसफर करेंगे जी। ठीक है, लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जितने भी पार्टनर रहेंगे उनके रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसे पार्टनरशिप डीड में जो भी उन्होंने रेशियो बनाया है उस रेशियो के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पे जो ये प्रॉफिट आता है इधर आया तो ये वाला क्या रहेगा आपका जी, प्रॉफिट रहेगा। इसी प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, और इधर आएगा तो डिविजिबल लॉस है जी। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को ही जो आपका बैलेंस बचता है इसी बैलेंस को क्या बोला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डबल लाइन जरूर करना, जब भी क्लोज करेंगे हम लोग डबल लाइन जरूर करेंगे। ये इसका टोटल है, देन इसके बाद इसका बैलेंस, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आपको डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा और वो पार्टनरों में बटेगा। यहाँ पे जो भी पार्टनर है अगर लॉस हुआ तो लॉस के अमाउंट एज इट इज आ जाएंगे और यहाँ पे वो भी नोट डाउन होगा, एक साथ नहीं आएगा, या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा। हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को नोट डाउन कर लेना है। देन उसके बाद इनकम में एक और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्वेश्चन में प्रोवाइड किया रहेगा। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सारी चीजें लिखी जाती हैं, बट क्वेश्चन में जो जो चीजें प्रोवाइड की जाए रहेंगी हम लोग उसी को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो आएगा, देन उसके बाद इनकम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी दिया रहेगा उसको नोट डाउन कर लेंगे या कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे के क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन उसके बाद पार्टनरों को जो भी सैलरी बोनस कमीशन जो भी चीजें प्रोवाइड की जाती है वो चीज दिया जाएगा। देन रिजर्व अकाउंट बनाया जाएगा और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसके पार्टनरों के जो भी प्रॉफिट होंगे उनको उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और लॉस होगा तो सेम लॉस भी उनके रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब हम लोग इसमें से सेपरेट कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक ये पढ़ते जाएंगे। तो ये था एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्रेडिट में आपके इनकम होता है और डेबिट में आपके एक्सपेंडिचर को नोट डाउन किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। जब हमारे पास when capitals are fixed, जब हमारे पास कैपिटल किस फॉर्म में हो जी, फिक्स्ड फॉर्म में हो, तो क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉलम खींचेंगे। मैं 2 पार्टनरों का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं तो 2 पार्टनर ही बना रहा हूं। अगर ये 3 रहेंगे तो कॉलम 3 बन जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा पार्टनर का नेम, यहां पे भी होगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे भी आ जाएगा पार्टनर का नेम। ये होता है क्रेडिट और ये इधर लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड। याद रखिएगा जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट साइड अमाउंट इंक्रीज होंगे। जब भी अगर पार्टनरों का कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में नोट किया जाता है, और डेबिट साइड में जब पार्टनरों का अमाउंट डिक्रीज होगा तो डेबिट में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट खींच ले। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा बाय बैलेंस बोरो डाउन। ये जो बैलेंस रहेगा ये कौन सा बैलेंस है जी, ये ओपनिंग वाला है। ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया रहता है कि ए और बी ने स्टार्टिंग मतलब अप्रैल में कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देन इसके बाद बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे अगर इन्होंने कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल ऐड किए, इंट्रोड्यूस किया या नया कैपिटल इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया अगर ए और बी ने, तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देन इसके बाद डेबिट साइड में जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे कोई कैपिटल जो पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर ने अपने कैपिटल को ही विदड्रॉ कर लिया तो वहां पे टू बैंक अकाउंट, यहां पे क्या रहेगा जी, कैपिटल विदड्रॉ। अगर इन्होंने कैपिटल विदड्रॉ कर लिया तो यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए अगर नया कैपिटल लगाएंगे तो जो पुराना कैपिटल था उसमें ऐड हो जाएगा, तो इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट में नोट किए। अगर कैपिटल विदड्रॉ कर लेगा तो यहां पे हम लोग वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, इसलिए डेबिट साइड में लिखे। इतना करने के बाद हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे जी, बैलेंस। अब ये जो बैलेंस आएगा ये रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन CD, और ये आपका कौन सा बैलेंस, और ये आपका कौन सा बैलेंस रहेगा जी, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग, और यही आपका आंसर रहता है। अब ये क्लोजिंग निकालते कैसे हैं, देखिए यहां का जो टोटल है, यहां का टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, और इतना ही टोटल आपके डेबिट साइड में भी आना चाहिए जी। अगर ये डायरेक्ट डेबिट साइड में उतना टोटल नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो टोटल आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका 1 लाख रुपए हो रहा था, यहाँ पे 20,000 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80,000, तो ये आपका बैलेंस रहेगा और यही आंसर रहता है जी। ठीक है, तो बैलेंस कैसे निकालते हैं, क्रेडिट को टोटल करेंगे, इस क्रेडिट के टोटल अमाउंट में डेबिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे विड्रॉ नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा तो माइनस करें, नहीं रहेगा तो एज इट इज लिख देंगे। ये होता है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ओनली 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो बैलेंस ओपनिंग वाला लिखेंगे। अगर उसके बाद सेकंड, अगर कोई नया कैपिटल लगाया गया है, जैसे बीच में ड्यूरेशन ऑफ ईयर अगर कोई पार्टनर जो है अपना कैपिटल और लगाता है, फर्म में कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या एडिशनल कैपिटल ऐड कर रहा है, तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है जी, अगर कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया गया, जैसे यहाँ कैपिटल लगाया गया था और वैसे ही यहाँ कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया, तो इसको डेबिट में लिख देंगे। देन लास्ट में जो हमारे पास बचा रहेगा ये रहेगा बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल पार्टनर ये चाहते हैं कि फिक्स्ड में कि हमारे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल पे प्रॉफिट एंड लॉस का या जो भी ड्यूरेशन ऑफ ईयर में जो भी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट हमारे कैपिटल पे ना पड़े, इसलिए उन्होंने लोग सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देन अगर कैपिटल है तो ये पहला तो कैपिटल अकाउंट बन गया। सेकंड क्या बनेगा जी, तो सेकंड बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम रहेगा। यहां पे 3 पार्टनर लेके बना लेते हैं। चलिए यहां पे भी सेम क्या होंगे जी, पर्टिकुलर्स होगा, पर्टिकुलर्स ABC, ये पार्टनरों के नेम है। इधर डेबिट साइड होगा, यहां पे भी होगा आपका पर्टिकुलर्स,
और ये कौन सा है, क्रेडिट। यहाँ ध्यान रखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में नोट डाउन, कैपिटल अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एंटर करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस। ये कौन सा वाला बैलेंस है जी, तो ये करेंट अकाउंट का बैलेंस है। अगर कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया हो तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है करेंट अकाउंट का पार्टनर्स एस करेंट अकाउंट बैलेंस, 20 करेंट अकाउंट बैलेंस, ऐसा लिखा रहता है, तो उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये कौन सा वाला रहेगा, ये रहेगा आपका ओपनिंग वाला जी, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बैलेंस को नोट डाउन करते हैं। बैलेंस को नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे तो उसमें जो जो भी एक्सपेंसेस थे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको डेबिट में नोट किया गया था, वो सारे चीज पार्टनरों के लिए क्या होते हैं जी, इनकम होते हैं। तो पार्टनर को तो रिसीव हो रहे हैं ना। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था जी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे थे डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे थे। तो फर्म के लिए तो वो एक्सपेंसेस था, बट पार्टनरों के लिए क्या था जी, वो इनकम था। तो अगर जितने भी पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो सारे चीज क्रेडिट में नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद क्या दिया गया था, तो इसके बाद पार्टनरों को क्या दिया गया था जी, सैलरी प्रोवाइड किया गया था। तो पार्टनरों को यहाँ पे सैलरी, बोनस या जो कमीशन है, ये सारे चीज अगर प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया गया था जी, रिजर्व। बट ध्यान रखिएगा रिजर्व फर्म बनाता है। ये जो पार्टनर हैं, ये पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हुआ, सैलरी बोनस कमीशन रिसीव हुआ, बट रिजर्व फर्म बनाता है, तो रिजर्व को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट मिला था। तो प्रॉफिट कहां से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया था जी। तो जो जो भी प्रॉफिट था और जिस रेशियो में बटे थे हम लोग उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। डेबिट में आते हैं तो यहां सबसे पहले टू ड्राइंग्स, सबसे पहले तो आ जाएगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। जितना भी उन्होंने ड्राइंग्स किया था ड्यूरेशन द ईयर, जितना जितना अमाउंट उन्होंने अपने कैपिटल से विड्रॉ किया था उसको निकाल लेंगे। कैपिटल, अच्छा यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ है और यहाँ पे ड्राइंग्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटल विड्रॉ मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी में से कुछ उसी को निकाल लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको कैपिटल विड्रॉ बोलेंगे। और ड्राइंग क्या होता है, जब पार्टनर जो होते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्सपेंसेस के रूप में निकालते रहते हैं, जो खर्चे के रूप में, एक्सपेंसेस के रूप में, उसको बोला जाता है ड्राइंग। फिर सेकेंड आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा ये भी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देन उसके बाद, और जैसे प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग उसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, बट अगर सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ रहेगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ये जो लॉस रहेगा तो इसको हम लोग किधर लिखेंगे जी, डेबिट साइड में। तो जो भी लॉस होगा उसको भी हम लोग लिख देंगे, दोनों नहीं आएगा ना, या तो प्रॉफिट आएगा तो या तो लॉस आएगा। अब इतना करने के बाद सेम वही प्रोसेस जो यहाँ पे बैलेंस की निकाले थे। बैलेंस कैसे निकालेंगे जी, इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले तो इसके टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल को, जो भी अमाउंट आएगा उतना ही अमाउंट का टोटल आपके डेबिट साइड में भी आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ए का देखेंगे। तो ए का जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टोटल, अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो टोटल है 70,000 आ रहा था, और ये सारे चीज ड्राइंग वगैरह मारने के बाद यहाँ पे 70 ही आना चाहिए। ये सारे चीजों को, अगर ये तीनों चीजों को हम लोग देखें तो ये मान लेते हैं आ रहा था 30,000, तो 30 में तो यहाँ पे बैलेंस कितने का बच जाएगा जी, 40,000। ये जो बैलेंस रहेगा यही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये आपका आंसर रहता है। यही आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में ये कैपिटल अमाउंट, कैपिटल का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट जब आपका कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो फिक्स रहेगा तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देन उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड में अमाउंट इंक्रीज होता है और डेबिट में अमाउंट जो रहता है कैपिटल का वो क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा, या क्रेडिट में इंक्रीज होता है। तो ये था फॉर्मेट। अगर चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगर कैपिटल अकाउंट आपका फ्लक्चुएटिंग होगा तो उसके फॉर्मेट। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग,
अगर कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग है तो वहां पे क्या करेंगे जी, तो वहां पे ओनली सिंगल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पे ओनली एक सिंगल अकाउंट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाए थे ना जब फ्लक्चुएटिंग था तो वहां पे हम लोग अब सिंगल अकाउंट बनाएंगे जी, ठीक है। सिंगल अकाउंट में मर्ज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम डेबिट साइड रहेगा और इधर क्या रहेगा जी आपका क्रेडिट साइड। यहाँ पे पर्टिकुलर्स पार्टनरों के नेम, इधर भी पर्टिकुलर्स पार्टनरों के नेम, इसको हम लोग पुट डाउन कर लेंगे। देन उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो बाय बैलेंस बोरो डाउन। ये जो बैलेंस रहेगा ये कौन सा वाला रहेगा जी, जो ओपनिंग रहेगा, जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहले तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। देन नोट डाउन करने के बाद यहां पे क्या आएगा, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आप ऐड करते हो अपने कैपिटल में तो वहां पे एडिशनल कैपिटल जो रहेगा, एडिशनल कैपिटल के लिए हम लोग बैंक अकाउंट करेंगे और जो भी पार्टनर अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाते हैं, अपना एक्स्ट्रा या एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पार्टनरों को मिल रहा प्रोवाइड हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो नोट डाउन किए थे जी, उसी को आप लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो है डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है। मतलब अगर कोई एंट्री जो होता है, अगर कहीं डेबिट एंट्री हुआ है तो एक साइड कहीं ना कहीं जाकर के वो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट था, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या रहेगा जी, वो क्रेडिट साइड में रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देन उसके बाद और क्या इनकम मिलता है जी पार्टनरों को, तो पार्टनरों को क्या मिलता है, एक सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है और कमीशन प्रोवाइड होता है। तो ये सारे चीज भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सैलरी बोनस कमीशन के बाद अगर वहां पे पार्टनरों को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी मिलेगा, तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या रहेगा जी, ये प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट में रहेगा, और अगर यही प्रॉफिट ना होकर के लॉस हुआ तो डेबिट में आ जाएगा। इतना एंट्री करने के बाद डेबिट साइड में आते हैं। यहाँ सबसे पहले टू बैंक अकाउंट रहेगा, जिसमें अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो उसको लिख देंगे। देन उसके बाद टू ड्राइंग्स रहेगा जी, जो भी ड्राइंग्स है अगर इन्होंने फर्म से अपने एक्सपेंसेस के रूप में निकाला हुआ है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे डेबिट साइड में। देन उसके बाद क्या आएगा जी, देन उसके बाद आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम लोग इसको आगे की वीडियो में देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट कर लेंगे। देन इसके बाद अगर लॉस हुआ सेम तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस करके आ जाएगा, बट अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रॉफिट है। सेम यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम लोगों के पास ओपनिंग यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट है, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। हम लोग सेम यहाँ पे टोटल का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे जिसमें ए का, बी का और सी का टोटल। सेम वैसे ही हमारे पास डेबिट साइड में भी टोटल आएंगे। इस टोटल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए के क्रेडिट साइड का टोटल, फिर बी के क्रेडिट डेबिट साइड के टोटल को करेंगे और इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे बैलेंस के रूप में लिखेंगे। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और यही आपका आंसर रहता है जिसको क्या बोला जाता है, तो ये रहेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, और ये आपको दिया रहता है ये आंसर, ठीक है। यही आपको आंसर के रूप में बुक में मिलेगा जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें। तो ये था इसका फॉर्मेट। कैपिटल में इसमें क्या किए, मर्ज कर दिए। देखिए हम लोग जब फिक्स पढ़ रहे थे तो ये दो जो थे ना, बैलेंस और ये एडिशनल कैपिटल, ये दोनों को हम लोग कैपिटल में लिखे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस और करेंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो सब मिला करके आपका करेंट अकाउंट बने थे।
डेबिट में देख लेते हैं, ओनली बैंक कैपिटल विड्रॉ जो था वो आपका कैपिटल में गया था। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब किस में आया था जी, तो ये आपका करेंट अकाउंट में आ गया था। अब हम लोग क्या किए, फ्लक्चुएटिंग में दोनों को मर्ज कर दिए और मर्ज करने के बाद इसके फॉर्मेट को रेडी कर लिए। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। जब आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स रहता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स रहेगा तो 2 अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो एक में काम चल जाएगा, यहाँ पे ये याद रखिएगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, अगर कभी क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका कैपिटल फिक्स है, पार्टनरों का कैपिटल जो फिक्स है, तो वहां पे कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाएंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन में साइलेंट रहता है, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, तो साइलेंट रहेगा तो क्वेश्चन में मानेगा वो कैपिटल कैसा है जी, आपका फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। अगर फिक्स मानेंगे तो डबल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या मानेंगे जी, फ्लक्चुएटिंग। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमेशा एज्यूम द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, हम लोग हमेशा एज्यूम कर लेंगे कि कैपिटल कैसा है जी, हम लोगों का फ्लक्चुएटिंग है, ठीक। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके फॉर्मेट समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करते जाएंगे जो कि आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। और एक चीज और, अगर आपको टेबल नहीं आता है तो पर डे टेबल लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के बेस से ही कई स्टूडेंट लोग अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाते हैं और कई लोगों को टाइम लग जाता है। तो टाइम बचाना है तो टेबल याद जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कलों में भी ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी बने रहिए। थैंक यू सो मच।